एक दिन आकाश में अचानक एक विशाल दिव्य भुजा प्रकट हुई जिसने स्वर्ग के राजा देवेंद्र इंद्र के पुत्र को पकड़कर उठा लिया। देवेंद्र भयभीत होकर मां पार्वती की शरण में पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि यह भुजा किसकी थी और उनके पुत्र को कौन ले गया। देवताओं के बीच चिंता का माहौल था। तभी भगवान महादेव प्रकट हुए और बोले, देवेंद्र क्या तुम्हें स्मरण नहीं? जब असुर राज शुभ्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया था तब तुमने उसे अपने वज्र से भस्म कर दिया था। शुभ्रासुर की एक कन्या की सुरसा जो मायावी विद्या में निपुण, जब उसे यह हुआ कि उसके पिता को इंद्र ने मारा है तो उसने प्रतिज्ञा ली, मैं 108 वर्षों तक देवताओं को कष्ट दूंगी और उन्हें स्त्री शक्ति का वास्तविक स्वरूप दिखाऊंगी। तभी असुर गुरु शुक्राचार्य वहां आए। उन्होंने सुरसा से कहा, बेटी अभी प्रतिशोध का समय नहीं है, पहले अपनी तपस्या और माया विद्या को सिद्ध कर लो, फिर तुम ऐसी संतान उत्पन्न करो जो स्वयं देवताओं को चुनौती दे सके। सुरसा ने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन किया और गहन तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने कहा, अब समय है कि तुम एक शक्तिशाली ऋषि से संतान प्राप्त करो। तुम्हारे पुत्र ही देवताओं के विरुद्ध युद्ध करने में सक्षम होंगे। उन्होंने सुरसा को सुझाव दिया, ऋषि कश्यप सर्वोत्तम पुरुष है, वे तपस्वी है, उनसे ब्रह्मांड को हिला देने वाली संतान उत्पन्न हो सकती है। सुरसा ने अपनी माया से एक पवित्र वन और आश्रम का निर्माण किया। जब ऋषि कश्यप वहां पहुंचे तो उन्हें वह स्थान ध्यान के लिए उपयुक्त लगा और उन्होंने वहां तपस्या प्रारंभ की। सुरसा विनम्र होकर बोली, भगवान मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। कश्यप ऋषि ने उसकी विनती स्वीकार कर